सर हम्म सर आपने जो ऊपर जो बनाया है हम्म ये जो ब्यूटेन का मोस्ट टेबल, इसमें तो एच में तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना। किस में है? नीचे नीचे कीजिए आपने जो वो डंडा से जो बनाया है। क्या डंडा से बना है? इससे भी नीचे, इससे भी नीचे। सर मोस्ट स्टेबल आइसोमर, कौन सा? हाँ, मतलब कि वो कौन सा वाला। रिपल्शन? रुको रुको, कौन सा? इन दोनों का, इन दोनों का। कौन दोनों का? इन दोनों का एच एच का रिपल्शन, इन दोनों का क्यों चेक करना है? अल्फा बीटा ऐसे थोड़ी है, यहाँ पे चेक करना है ना तुमको। ये क्लोजेस्ट पोजीशन है, इधर है बॉन्ड। ये एटॉम ना इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ नहीं लगा हुआ है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा में चेक करना है ना तुम्हें। ठीक है, ये बहुत दूर हो गया डिस्टेंस, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्या समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या है? ऐसे किसी को नहीं किसी के मुझे। साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैं और ड्रॉ कर दूंगा तो तुम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना है, अल्फा बीटा के थ्रू ही करना है बस। 1,2 पोजीशन पे होना चाहिए, वहीं पे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा था कोई? और भी कोई कुछ बोल रहा था ना? प्रेम शर्मा कुछ बोल रहे थे तुम। कॉन्फॉर्मर्स कैन thus be isolated only at very low temperatures। लोअर टेम्परेचर में एनर्जी कम होगा तो तभी जाके तुम आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, conformers are not considered to be true isomers। आया समझ में? इनको ट्रूली आइसोमर्स मतलब, हाँ ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स है। किसी भी चीज का कॉन्फॉर्मर क्या हो सकता है? अगर मतलब ऐसे रोटेट कर सकता है तो किसी भी चीज का कॉन्फॉर्मर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकता है ना। आंसर नहीं देते हो यार हाँ तुम सर। सवालों का। इनफाइनाइट हो सकता है, किसी भी चीज का कॉन्फॉर्मर इनफाइनाइट हो सकता है। तो उन सबको ट्रू कॉन्फॉर्मर्स, ट्रू आइसोमर्स के कैटेगरी में नहीं है। मतलब किसी ने अगर तुमसे पूछा कि इथेन के आइसोमर्स कितने हैं तो मत बोल देना इनफाइनाइट, बिकॉज दोज आर कॉन्फॉर्मर्स एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रू आइसोमर्स। ठीक है, हम लोगों ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मर्स पढ़ा, समझा, वेल एंड गुड। ठीक है, हमें ये समझ में आया कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या होता है। ओके, अब क्वेश्चन लिखो। एक ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल and least stable conformer of the following।
पहला वाला कर लिया? Draw the most stable and the least stable conformer of the following. अच्छा रोशन, मोल व्यू में जो भी तुम्हें वो मिलेगा ना स्ट्रक्चर, सुन रहे हो? वो तुम्हारा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर के फॉर्म में दिया हुआ है। इपोक्सी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ईथर। इपोक्सी को ईथर में कंसिडर किया है क्या तुमने? अच्छा ठीक है, कुछ कुछ डाउट्स हो मैं बाद में क्लियर करूंगा, अभी ये खत्म करो। नंबर 1 हो गया? कितने लोगों से हुआ नंबर 1? कोई है जिससे नंबर 1 हो गया है, मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल? अब तो ऑनलाइन क्लास में सर कॉपी भी कौन सा दिखाई फॉर्म नहीं। में बनाना है? कौन सा फॉर्म में बनाएगा? ऑब्वियसली न्यूमन फॉर्म में बनाएगा ना, ये सब पूछने वाला सवाल है क्या? हो गया सर। ये अल्फा है, ये बीटा है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ड्रॉ करना है, चलो मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करते हैं। मोस्ट स्टेबल में स्टेगर्ड चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ सर। बाकी कुछ भी हो जाए, स्टेगर्ड डोमिनेटिंग फैक्टर है, मोस्ट स्टेबल में स्टेगर्ड ही चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? CH3 CH3H, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा CH3 यहाँ पे भी लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, हम लोग अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी वाइज सेम होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है ना दूसरे वाले कार्बन के साथ, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे जो सबसे बल्कि ग्रुप है CH3, इस CH3 को यहाँ पे पुट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। नो सर। नो अगर सर। मैं CH3 ग्रुप को यहाँ पे पुट करूं या फिर नीचे पुट करूं, एनर्जी वाइज सेम चीज है, तो मोर स्टेबल बनना चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ सर। ऑब्वियसली यहाँ पे तो पुट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो बल्कि ग्रुप्स का रिपल्शन होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। हाँ, तुम CH3 नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, हम लोग वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द एनर्जी, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल इन एनर्जी। और अगर मैंने लीस्ट स्टेबल पूछा, तो लीस्ट स्टेबल में हम लोग को क्या चाहिए? एक्लिप्स चाहिए ना, आया ना? हाँ सर। CH3 CH3H, दूसरे वाले का CH3 यहाँ पे रखना चाहिए क्या? मुझे लीस्ट स्टेबल बनाना है, तो ऑब्वियसली वैन डर वाल रिपल्शन भी मैक्सिमाइज करना चाहिए, तो यहाँ पे CH3 रखना चाहिए। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, सेम बात है। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट नंबर 2, C2H5 CH3 C2H5 CH3। नंबर 2 क्या है? CH3 C2H5 या फिर C2H5 C2H5 CH3 CH3 C2H5। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर क्या होगा? स्टेगर्ड ही होना पड़ेगा। तो इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? C2H5 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ है। अब इसका सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है? C2H5 है ना, हाँ या ना? कहाँ पे रखना चाहिए C2H5 को? 1, 2 और 3 में कहाँ पे रखना चाहिए C2H5 को? अगर मेरा एम मोस्ट स्टेबल बनाना है, कहाँ पे रखना चाहिए? 1 पे, 2 पे या 3 पे? 3 पे। 3 पे रखना चाहिए, डेफिनेटली 3 पे रखना चाहिए, वरना C2H5 रिपल्शन ज्यादा होगा, जितना बल्कि होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा।
उसके बाद CH3 को कहाँ पे रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए या इधर रखना चाहिए, 1 पे Second. या 2 पे, 1 पे या 2 One पे, first. 1 पे रखना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैन डर वाल रिपल्शन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन इतना ये है, हाइड्रोजन H2 है, उसमें इससे रिपल्शन नहीं होगा, ऐसा रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए CH3 को, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे रखना चाहिए। समझ में आया? तुमने फिगर कुछ और ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जैसे तुमने CH3 ऊपर पुट कर सकते हो, रिलेटिव अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक CH3 के ऑपोजिट में CH3 होना चाहिए, C2H5 के ऑपोजिट में C2H5 होना चाहिए, H के ऑपोजिट में H होना चाहिए। आया बात समझ में? ये हो गया मोस्ट स्टेबल। अगर हम लोग लीस्ट स्टेबल चेक करेंगे तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? लीस्ट स्टेबल सबसे पहले टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, आया ना? तो हाँ C2H5 यहाँ पे CH3 यहाँ पे H, तो क्या करना चाहिए, C2H5 को और एक C2H5 को C2H के पास में रखना चाहिए, मैक्सिमम हाँ रिपल्शन सर। इधर होगा ना, उसके बाद CH3 यहाँ पे होना चाहिए, H यहाँ पे होना चाहिए, ये लीस्ट स्टेबल होगा। आ रहा है सबको समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कभी कभार ऐसा लगता है कि अनिर्बान, गौरव, ये प्रेम शर्मा, नोबोनीता और रोशन, इतने लोगों ने पैसा दिया है मेरे को, और बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो। चंपक कलिता सुनाई दे रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कुछ सवाल का आंसर नहीं दोगे लेकिन ना। नेक्स्ट कौन सा है? अभी ऑफलाइन क्लास होता ना, पकड़ पकड़ के बनाता है एक एक से कॉपी में। नंबर 3 बच गए। नंबर 3 क्या है? C2, ये ऐसा है, ओके। तो मेरे पास CH2 C2H5 CH2 CH3 ऐसा है ना? हाँ या ना? अब मैं थक गया हूं, मैं बस मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ, नहीं करने मुझे अभी और। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल में CH3 कहाँ पे रखूँ, 1 2 या 3 पे? 3 पे। ऑब्वियसली 3 पे रखना है, ठीक है, बाकी दोनों H कर देना। ये मोस्ट स्टेबल, चलो लीस्ट स्टेबल ड्रॉ कर ही लेते, इतना मेहनत कर रहे तो थोड़ा और कर ही लेते। आया समझ में? अब नंबर 4 में साइकिल दिया हुआ है शायद से ना, साइकिल भी डाल दिया, कुछ भी, हाँ कुछ भी कर रहे। ये सब साइकिल वाइकल नहीं आएगा, ऐसे ही फालतू में मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा लेवल मारने के लिए, ठीक है। हाँ DPP का क्वेश्चन में आ सकता है, मेन एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करना, मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करते, ठीक है। वी विल नॉट ड्रॉ द लीस्ट स्टेबल, इसके लिए खाली मोस्ट स्टेबल ही ड्रॉ करना है, ओनली मोस्ट स्टेबल। तो देखो स्टेगर्ड होना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये अगर सामने है तो ऐसे करके साइकिल बना दो, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ठीक है, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और दूसरे वाले के साथ क्या क्या लगा हुआ है, CH3HH लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस विल बी, यहाँ पे H होगा ना, यहाँ पे। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। क्या समझ में नहीं आया? डायग्राम। सर 2 CH3 का क्या है? 2 CH3 नहीं, ये H है। मैं तो छोटा मोटा गलती कर ही देता हूँ ना मैं। हाँ ये H है, या पीछे वाला कार्बन का ऐसा है, ये सामने वाला कार्बन है। अब मैं इसको ऐसे साइकिल ड्रॉ नहीं करके अगर मैं यहाँ पे CH3 ड्रॉ करता, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। होता कोई प्रॉब्लम? हाँ तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये सब अभी कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, इसके साथ ड्रॉ कर दिया मैंने नीचे। क्लियर है? वहाँ पे तो C2H5 C2H5 कहाँ मिला?
और ये C2H5 है। हाँ ठीक है, इतना गलती मैं करता रहता हूँ। ठीक है, हाँ अच्छा नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 का बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ड्रॉ करो सब लोग, नंबर 5 ड्रॉ करो। मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल ड्रॉ करो नंबर 5 में। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? स्टेगर्ड होगा ना? कहाँ पे होना चाहिए OH? ऑप 3 में। नीचे। 3 में होना चाहिए, है कि नहीं है? और लीस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए? प्लीज। है कि नहीं है? लेकिन ये गलत है, ये सही है। दिस इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। लेकिन मोस्ट स्टेबल ये नहीं है, होना चाहिए था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार देना। होना चाहिए था ये, लेकिन मोस्ट स्टेबल ये है। रीजन ये है कि मेरे पास ये डेल्टा निगेटिव है ना, ये और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो हाँ दोनों के सर। बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पास में आने से सिस्टम स्टेबल होता है ना, हाँ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये स्टेगर्ड गॉश, ठीक है, इज मोर स्टेबल, मतलब एनर्जी इसका कम है कंपेयर टू स्टेगर्ड एंटी। जनरली क्या होता है, स्टेगर्ड एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ है ना? ठीक है, तो दिस इज नोन एज गॉश इफेक्ट। गॉश इफेक्ट समझ में आया? तो गॉश इफेक्ट कब शो होगा? गॉश इफेक्ट कब शो होगा? अच्छा, गॉश इफेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन गॉश इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दिस इज, इसका नाम क्या पता है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथेन 1,2 डायोल है, हाँ या ना? हाँ सर। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन है, इथीन है, इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन है ना। इथाइलिन का ये पाई बॉन्ड हटा के दो दो OH लगा रहे हैं, 1,2 पोजीशन पे OH लगाने से ग्लाइकोल बोलते हैं। तो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का बहुत जगह पे बहुत काम है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और अगर मैं जनरलाइज करूंगा तो CH2 यहाँ पे अगर Z है, यहाँ पे अगर OH है, तो अगर तुम्हारा Z दूसरा और एक OH हो गया, या NH2 हो गया, या फिर F हो गया, या फिर CHO हो गया, या फिर COOH हो गया, एटसेट्रा, जो भी चीजें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH है, इनसे मैंने CHO ले लिया। CHO मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड OH ना। हाँ सर। तो ये डेल्टा निगेटिव होगा ना, ये ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है? तो ऐसे C हाँ डबल सर। बॉन्ड O, बेसिकली C डबल बॉन्ड O अगर है, ये सब मतलब C डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, R कुछ भी हो जाए, एटसेट्रा लिख दिया, OH NH2 जो भी हो,
तो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होने से मेरा गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी। अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो, और अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो गॉश का एनर्जी कम हो जाएगा एंटी से। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ यहां तक है नॉर्मल बात। अभी जो मैं कुछ बताने वाला हूं वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टफ है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्टफ में दिमाग खराब नहीं करना है। इवन दो वर्कशीट में एक दो क्वेश्चन होगा, लेकिन वो वर्कशीट का क्वेश्चन भी समझ लेना कि ये भाई सर ने बोला एक्स्ट्रा स्टफ है। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल स्टफ है, मतलब इतना तो आना ही चाहिए। और हर दिन रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज बिल्डअप होता रहेगा, कोई शांति भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री में फिर भी शांति है, एक चैप्टर खत्म हो गया तो खत्म है, चलो सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है सॉल्यूशन खत्म हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, याद नहीं रहेगा ना तो मर जाओगे आगे। वार्न कर रहा हूँ मैं, हर दिन आधा घंटा, और हर दिन का हर दिन रिवाइज कर लोगे। हर दिन क्लास से पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ऐसे आधा घंटा 1 घंटा दे दोगे, तब वही है जो तुम्हारे कॉपी में लिखाया गया चीजें है, बेसिकली वही से है आएगा क्वेश्चन। तुम्हें अगर वो पता है तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, अगर तुम्हें सारा थ्योरी याद है तो। अगर तुम्हें सारा थ्योरी याद नहीं है तब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ये तुम्हारे मैथ्स फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि वहां पे तुम्हें इतना सा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया तो हो गया, बाकी तुम प्रॉब्लम करते रहो। यहाँ पे बहुत सारा चीजें समझना है। तो तुम अगर ऐसे रेस्ट लोगे और बाद में पढ़ोगे करके सोचोगे तो कभी नहीं होगा। और कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शंस मिलेगा, उसमें दिमाग खराब मत करना। ठीक है, वो सब नहीं आएगा और आने से छोड़ देना। ठीक है, ओके। और एक्स्ट्रा स्टफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा थ्योरी कंप्लीट करना है। कोई बंदा अगर है जिसको इंटरेस्ट लग रहा है तो तुम कर लो, देख लो। गॉश इफेक्ट जो है, गॉश इफेक्ट कैन occur due to number 1 hydrogen bonding, number 2 lone pair of electrons। ठीक है, नंबर 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की वजह से। एक्चुअल में ये सब चीजें तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुम्हें समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ या ना? हाँ सर। गॉश इफेक्ट मतलब हाँ क्या है कि गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी। स्टेबिलिटी, गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी। अब मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है, तो केस 2 जब मेरे पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, तो लिखना व्हेन लोन पेयर आर प्रेजेंट द बल्की ग्रुप occupies the Gauss position with respect to the lone pair in the most stable conformer। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ऐसा दे दिया CH3 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 CH2 NH2, और अभी ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये भी sp3 है ना नाइट्रोजन। तो मैं अभी यहाँ पे नाइट्रोजन लिखूंगा। समझ में आया? यहाँ पे होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और स्टेगर्ड में अब क्या है, लोन पेयर को ऐसे सोचो कि लोन पेयर है ही नहीं, तो मैं CH3, मेरा सबसे बल्कि ग्रुप CH3 है ना, हाँ
हाँ सर। तो CH अगर यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं तो मैं CH3 को यहाँ पे या फिर यहाँ पे डालता ना, यहाँ पे तो नहीं डालता, हाँ या ना? बिकॉज लोन पेयर को ऐसे सोचो, यहाँ पे मैंने रूल बना के रख दिया कि व्हेन लोन पेयर इज प्रेजेंट द बल्की ग्रुप ऑक्युपाइज द घोस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, ठीक है, रूल है। लेकिन समझने के टाइम पे ऐसे सोचना कि लोन पेयर को ऐसे ऐसे गायब कर दो, क्योंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा कोई एटॉम नहीं है, तो उसको गायब कर दो, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा ना, यहाँ पे रखना चाहिए, है ना? और ये हाइड्रोजन हाँ यहाँ सर। पे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ऐसा होता CH3, तो ऐसा करना है, ऐसा क्यों होता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं बस आंसर बता रहा हूँ कि ऐसे है, ऐसे करो। ये लोन पेयर है, तो मैं C2H5 कहाँ पे रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा। CH3 कहाँ पे रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा, और हाइड्रोजन में यहाँ पे रखूंगा, क्लियर है? क्लियर है? सर हाँ सर। हाँ, सर हाइड्रोजन के बीच क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्यों नहीं लगा सकते? रूल है ना ये रूल है ना, आया ना? अब मैं रूल को एक्सप्लेन थोड़ी किया, मैंने इस रूल को एक्सप्लेन नहीं किया, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग वाई अभी तक। क्या मैंने एक्सप्लेन? मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ तक तो है, सब पढ़ना है, सब जानना है, सब समझना है। अभी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ बोला है ना, हाँ या ना? ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आएगा, ओके, एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है, ओके। और दूसरा चीज ये है कि मेरे DPPs में क्वेश्चंस होंगे, एक दो ज्यादा नहीं, एक दो होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन डालना पड़ेगा। तो अभी एस लोन पेयर के कंपैरिजन में रेस्पेक्ट में घोस्ट पोजीशन पे रखना है। अब कैसे सोचना है? ऐसे सोचो, सोचने के टाइम पे ऐसे सोचना कि लोन पेयर को उड़ा देना, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को उड़ा देना। कि ये सही बात है या गलत बात है, ऐसे उड़ा सकते हैं क्या? तो आंसर है, मैं ये सब मैं बस तरीका बता रहा हूँ आंसर निकालने का, समझ में आ रहा है? वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो आगे मोटी में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। अभी मुझे बस आंसर चाहिए, क्लियर है? क्लियर है रोशन? हाँ, तो अभी तुम अगर लोन पे लगा रहे हो तो आंसर निकालने के टाइम में इस लोन पेयर को उड़ा देना, तो लोन पेयर गायब हो गया, है या ना? तो अगर मैं C2H5 को मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना दोनों साइड में, यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे तो कुछ एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में तो कुछ है ही नहीं 60 डिग्रीज पे सोचने के टाइम पे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, क्लियर है? सर हाइड्रोजन और बल्की ग्रुप के बीच में भी होता है क्या रिपल्शन? हाइड्रोजन और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है, लेकिन बॉन्ड पेयर के बीच में कुछ तो रिपल्शन होगा ना, जीरो है क्या? यस सर। स्टेगर्ड में क्या रिपल्शन जीरो बोला है क्या मैंने? मिनिमम बोला है। यहाँ पे अगर कुछ है ही नहीं तो बॉन्ड पेयर तो रिपल्शन है ही नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन ये सोच के ऐसा लग रहा है ना कि ये तो थोड़ा सा मतलब लोन पेयर तो एक्चुअल में है तो थोड़ा सा गलत है, हाँ गलत है, ये बस तरीका है आंसर पुट करने का, क्लियर है? एक्सप्लेन मैंने नहीं किया अभी तक क्यों हो रहा है, ओके। एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा, वो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी चाहिए, लेकिन वो तुमको समझ में नहीं आएगा, ये बोलेगा छोड़ो छोड़ो ठीक है ओके। हम लोगों ने सर ने जैसे सिखाया वैसे मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे को पता है जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। तो अभी जैसे कैसे करना है वो समझ लो, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो बस मान लेना कि लोन पे नहीं और आंसर निकाल देना, या फिर रूल रट्टा मार लेना कि बल्कि ग्रुप ऑक्युपाइज द घोस्ट पोजीशन, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है CH3 C2H5 OH, अब OH के पास दो लोन पेयर है, हाँ या ना?
तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। तो मेरे पास सबसे बल्कि ग्रुप C2H5 है। कहाँ पे रखना चाहिए C2H5 को? 1 2 3 पे कहाँ पे रखना चाहिए? 3 ऑब्वियसली 3 पे रखना चाहिए। हाँ, तो 3 पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 को कहीं पे रखो, H। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें कहीं पे मिला है पहले, तुम लोगों ने शायद से जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो DPP कर रहे थे ना, DPP1 या DPP2, ऐसे करके कुछ एक स्ट्रक्चर मिला होगा, मैंने बोला होगा कि Yes, बाद sir. में कर लेना। तो अभी जाके वो क्वेश्चन देख लेना, वो कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, 2 कॉन्फॉर्मर को कंपेयर करने के लिए बोला था, तो जाके चेक कर लेना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी आता नहीं है। ठीक है, देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन माने CH2 CH2 Cl Cl, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, एंड 1,2 डाइफ्लोरोइथेन CH2 CH2 FF। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा होना चाहिए? गॉश एंटी होना चाहिए ना, हाँ या ना? क्या यार, नहीं होना चाहिए क्या? हेलो, हाँ सर। तो 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का भी गॉश एंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ सर। सर हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? आप समझ में नहीं आ रहे सर। गॉस एंटी? गॉश एंटी नहीं, गॉश, सॉरी गॉश है क्या, एंटी मैं बोल रहा हूँ। 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मोस्ट स्टेबल एंटी होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, हाँ सर। और 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का भी मोस्ट स्टेबल एंटी होना चाहिए ना। हाँ सर। यहाँ पे तो ना लोन पेयर है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मोस्ट स्टेबल एंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मोस्ट स्टेबल गॉश है। हाँ ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ गॉश इफेक्ट। अब तो तुम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इग्नोर नहीं कर सकते हो, गॉश इफेक्ट। ओके, तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाएंगे, इधर देखो, समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया, समझ में नहीं आएगा तो जहां तक मैंने बोला है पढ़ना है वहां तक पढ़ना है, और उसके आगे बस याद रखोगे तो बढ़िया है, याद नहीं रखने से भी चलेगा। ठीक है, चांसेस ऑफ एग्जाम में आना बहुत ही लो है, प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरे पास इथेन है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। तो बाद में पता चला, बाद में नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये पता चलता है कि यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे इस जगह पे, इस बॉन्ड के एग्जैक्टली नीचे इस जगह पे देयर इज एन एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, इमेजिन कर लो, एग्जैक्टली इसके नीचे। समझ में आ रहा है? समझ में तो कैसे ही आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर ड्रॉ करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा दूर जा नहीं रहे। यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम लोग तो VBT पढ़ रहे हैं। तो जब ये देखो, ये अभी एक्लिप्स पे था, ये यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे है मेरे पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब ये एक्लिप्स से स्टेगर्ड पोजीशन पे जाता है, ये एक्लिप्स्ड है, जब ये एक्लिप्स से स्टेगर्ड पोजीशन पे जाता है तो ये स्टेगर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये दोनों पैरेलल हो जाता है। ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये वाला जो बॉन्ड है ये पैरेलल होता है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैं अभी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे।
देखो अभी नहीं समझने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एम ही नहीं है समझना, अभी मैं बस बता रहा हूँ। पूरा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद जब रिवाइज करोगे तब तुमको और थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा हाँ थिंग्स मेक सम सेंस नाउ। और अभी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं चाहिए। ओके, तो क्या होता है कि मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ओके, जब मैं इसका स्टेगर्ड पोजीशन पे लेके जाता हूँ, तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है ना, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ ओवरलैप करता है। समझ में आ रहा है? अभी ये सब चीजें तुम वीबीटी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कुछ ऐसा। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एक बॉन्डिंग हो गया ना यहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए इसीलिए पहले एक्लिप्स था, देखो यहाँ पे पहले एक्लिप्स था, उसके बाद एक्लिप्स से ऐसे करके स्टेगर्ड हुआ, स्टेगर्ड में इसके और इसके बीच में थोड़ा सा बॉन्डिंग हो गया, थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप तुम्हारा टिपिकल पी पाई पी ओवरलैप ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो एक बार अगर बॉन्डिंग हो गया तो फर्दर रोटेशन होना मुश्किल होगा ना। हाँ सर। तो हाँ सर। इसीलिए द टर्म स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि टॉर्शनल स्ट्रेन को हम लोग कैसे समझ रहे हैं, हम लोग वीबीटी लगा के समझ रहे हैं कि फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और बैक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है कि ऐसा करके कुछ इंटरेक्शन होता है, इसीलिए स्ट्रेन है। क्लियर है? अब हाँ ये सर। सब चीजें हमारे सिलेबस में है नहीं, है या ना, तो क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन तुम जब प्रैक्टिस करोगे, जब तुम डीपीपी करोगे या कुछ किताब करोगे या कहीं पे करोगे, तो कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि वीबीटी में वो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब तुम नेट में सर्च मारोगे आलतू फालतू कुछ भी आंसर मिल जाएगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं ये तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसा ऐसा भी है, तुम्हें अगर क्वेश्चन मिलता है तो तुम दिमाग खराब मत करो, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्ट्रेन बोलते हैं ना। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन अभी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, यहाँ पे मैं कौन सा ग्रुप लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन सा ग्रुप लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा रहा हूँ या क्लोरीन लगा रहा हूँ, कौन सा ग्रुप लगा रहा हूँ, उससे मेरा इस नीचे वाला ऑर्बिटल का एनर्जी पे फर्क पड़ता है। क्लियर है? हाँ क्लियर है कि नहीं हाँ है? सर। हाँ सर। उससे फर्क पड़ता है मेरा कौन सा ऑर्बिटल है, क्या एनर्जी है, कैसा होगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन के केस में यहाँ पे जो ओवरलैप है वो बढ़िया होता है, ठीक है। फ्लोरीन जब यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो इसके नीचे जो ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बढ़िया ओवरलैप होता है। समझ में आ रहा है? अगर फ्लोरीन नीचे चला गया तो ये ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैंने फ्लोरीन नीचे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं होगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन अगर यहाँ पे है तो ये ओवरलैप होगा। यहाँ पे नीचे एक ऑर्बिटल है कि नहीं है, इसके और इसके बीच में ओवरलैप होगा। ओके, लेकिन अगर मैं फ्लोरीन के जगह पे क्लोरीन डाल देता हूँ तो इसका एनर्जी चेंज हो जाएगा ना।